हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे कि आप फॉर्मूले को बहुत इजीली याद कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने एक सिंगल फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच में रिलेट होता है। लेट सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और बाकी के दो साइड्स में आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। इससे रिलेशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जैसे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन इस फॉर्मूले में मैं सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को कोरिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर पा रहा हूँ। कोई भी एक साइड अगर अननोन है तो दोनों साइड्स के बिहाफ पर हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेटा एक स्टेप आगे चल के मैं अगर पूछूँ कि आपको अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, इनके जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर थीटा मान लेता हूँ, इस एंगल को भी इन साइड्स के साथ रिलेट करो तो आप कैसे करोगे? तो वहीं से ही रोल शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैं बात करता हूँ, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये एक्चुअली डिफरेंट साइड्स के रेशियोज़ हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, इसमें दो दो साइड्स का रेशियो ले रहा है, या परपेंडिकुलर को ही मैं बेस के साथ ले लेता हूँ रेशियो में। ठीक है, तो अब आप इसको इंडिविजुअली याद करने का कोशिश करोगे तो हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग हो। तो इस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में यहाँ पर हर एक रेशियो में एक नेम दे दिया गया। लेट सपोज अगर वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो माना जा रहा है तो किसी एक थीटा के रिस्पेक्ट में होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने की साइड में परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है और बाकी बेस चेंज होता रहता है कि भाई अगर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है तो आपका थीटा बेस भी चेंज हो सकता है। अभी मैं वो उसको भी डिस्कस करूंगा क्यों। ठीक है, वहीं पर अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात हो रही है तो उस कंडीशन में कॉस थीटा, इसको हम एब्रीवेट करते हैं कॉस थीटा, कॉस के रिस्पेक्ट में जब हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा जिसको हम कॉस थीटा कहते हैं। वैसे ही थर्ड है आपका टैन थीटा। टैन थीटा is again the ratio between perpendicular and base। ठीक है, इट अगेन द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। अब इसको याद करने में कभी कभार बच्चे चैलेंज आता है उनको। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक निमोनिक्स है पी अपॉन, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा बट स्टिल मैं जिनको नहीं पता है उनको मैं आप इजिली याद करा सकता हूँ। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये आपका साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आपका कॉस हो गया, और बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका टैन हो गया। बहुत इजीली आपने इसको याद कर लिया। लेकिन इसके अलावा तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और होते हैं, उनको अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पर तो वो हो जाएंगे। देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस की जगह पर और हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर की जगह पर, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, एच अपॉन पी, और वहीं पर हाइपोटेनस और बेस को अगर मैं एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं और बात करते हैं फिर बेस को अगर परपेंडिकुलर से मैं रिप्लेस कर दूं तो भी यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बन के तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल, बहुत ईजिली आप याद कर रख सकते हो। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, वहीं पर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ठीक है, जैसे कि आपने बेस अपॉन हाइपोटेनस करा तो आपको कॉस थीटा मिला, और वहीं पर अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस करते हो तो आपको मिलता है सेक थीटा। इसके बाद बात करते हैं टैन के लिए, तो टैन में भी यही चीज़ काम करती है सर। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, जो कि होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें अगर आप किसी एक से शुरुआत करते हो तो बाकी सब आपको, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका साइन हो गया, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कोसेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका कोस के भी है और ऐसे ही आपका टैन भी है। ठीक है, चलो, अब आपको सिर्फ इन फॉर्मूलेस को याद करने के लिए एक सीक्वेंस को याद रखना जरूरी है। मैं आपको सारी चीज़ें एक बार में ही कवर करा देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा,
tan थीटा, ये सीक्वेंस बस याद रखिएगा मैं किस सीक्वेंस में चीज़ों को लिख रहा हूँ, cot थीटा, cot है, ठीक है। देन कम्स sec थीटा एंड cosec थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेसिप्रोकल की, ठीक है, तो रेसिप्रोकल के लिए यहाँ पर एक रिलेशन काम कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसेक है। वहीं पर मैं बोलूँ कि टैन का रेसिप्रोकल कौन है, तो टैन का रेसिप्रोकल आपका कॉट है। वहीं पर सेक का रेसिप्रोकल कौन है, तो सेक का रेसिप्रोकल यहाँ पर कॉस है, ठीक है। इतना आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा ये तो रेसिप्रोकल का हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल। मैं इसको डिफरेंट कलर से करूँगा ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा कवर है, रेसिप्रोकल। इसके अलावा मैं एक और रिलेशन आपको बताता हूँ कि जिससे आप आराम से, मैं बोलूँगा कि सर साइन, ठीक है, और कॉस में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी वर्क करती है। जैसे कि अगर मैं साइन का कर लूँ स्क्वायर और कॉस का कर दूँ स्क्वायर और दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है 1 के। तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी जो आपने बहुत बार पढ़ी होगी और बहुत फ्रीक्वेंटली ये यूज़ भी होती है। इसके अलावा दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और भी हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूँ टैन के साथ और उसका स्क्वायर कर दूँ, तो उस कंडीशन में वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टैन करो और नीचे लिखे हुए सेक के इक्वलेंट कर लो। ऐसे ही कॉट के लिए भी है, कॉट का भी आप स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड करो और उसके बाद वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। मतलब ये आपकी 3 आइडेंटिटीज बहुत ईजिली याद हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम लोग कि सर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी वर्क करते हैं। तो वो किसके होते हैं, अगर मैं साइन को, ठीक है, कॉस के साथ बोलूं तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बोलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसे ही टैन का कॉट के साथ होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। ऐसे ही सेक का, सॉरी, टैन का, हाँ, टैन के कॉट के साथ होता है और सेक का कोसेक के साथ, ठीक है। कैसे लिख के दिखाते हैं आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत ईजिली है, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस आ जाएगा, कॉस 90 माइनस साइन आ जाएगा, एक दूसरे का ही कॉम्प्लीमेंट्री। फिर इसके बाद अगला चलता है टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। ये आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। और इसके अलावा और देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, ठीक है। अब इनको बहुत ईजिली आप याद कर सकते हो बस इस सीक्वेंस को याद रखकर, ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस को याद करके रख लेते हो तो आप आराम से चीज़ों को बहुत ईजिली रिकॉल कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी इक्वलेंट होता है टैन थीटा के, ठीक है। और कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इक्वलेंट होता है आपका कॉट थीटा के। बहुत इजी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत यूज़ होता है, प्रूफ करने में अक्सर ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है जिसमें आपको सिर्फ 5 याद करने होते हैं, ठीक है। 5 एंगल्स पे वैल्यूज़ याद करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन कम्स 90 डिग्री, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है जिसपे कि आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की बात करो तो साइन 0 0 होता है। साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है। एक सेकेंड,
1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी वैल्यू बात करूं, ठीक है, दूसरी वैल्यू कॉस के लिए, कॉस 0 1 होता है। एक्चुअली इन सारी वैल्यूज़ को आप रिवर्स में कर दो तो आपके 1 है 90 पे, तो इसका 1 0 पे हो जाएगा। ये √3/2 हो गया, ठीक है। 1/√2 सेंटर में है तो सेंटर में ही रहेगा। साइन 30 की वैल्यू जो कि 1/2 होती है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू इस बार, सॉरी, साइन 0 की वैल्यू इस बार कॉस 90 के इक्वलेंट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगले चलते हैं टैन पे, ठीक है। टैन बेसिकली साइन और कॉस का रेशियो होता है, मैंने जस्ट बताया, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू का अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो आप इजीली टैन की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। 1/2 और अपॉन √3/2, दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है, दोनों कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पर अगर आप बात करो तो इसके दोनों के डिनोमीटर सेम है, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा, और 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाई है, ठीक है। ये तो हो गई साइन की वैल्यू। इसके अलावा अगर हम कॉट की वैल्यू बात करते हैं, ठीक है, कॉट की वैल्यू का बात करते हैं तो कॉट हो जाएगा टैन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रिवर्स कर दूं इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी जो कि इसकी 90 की वैल्यू थी, √3 जो कि टैन 60 की वैल्यू थी, वो अब टैन कॉट 30 हो चुका है। कॉट 45 टैन 45 दोनों ही 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं कॉट 60 की 1/√3, और फिर टैन 90, सॉरी, कॉट 90 आपका 0 होता है, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ अगर आप याद कर लेते हो तो आप बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को भी इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है, इजी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं और भी ऐसे ही ट्रिक्स कराऊंगा, और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री और हर एक चैप्टर को प्रॉपरली कंप्लीट करने वाला हूं बहुत कम टाइम में, ठीक है, ताकि आपको बचे हुए जो भी एग्ज़ाम के दिन हैं उसमें पूरा सिलेबस एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके बेटा।